हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू टू स्टेटमेंट सीरीज। आज हम पढ़ने वाले हैं स्टैटिक ब्लॉक के बारे में। इससे पहले हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं स्टैटिक मेंबर्स के बारे में, स्टैटिक मेथड्स के बारे में, और स्टैटिक से रिलेटेड ये हमारा आखिरी वीडियो होगा जिसमें हम स्टैटिक कंप्लीट कवर करेंगे, राइट। और इस वीडियो की शुरुआत होगी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ जो बहुत जेन्युइनली आपको प्रोजेक्ट्स बनाते वक्त फेस करना पड़ेगा, और उस क्वेश्चन से आपका बेस तैयार होगा टू अंडरस्टैंड स्टैटिक ब्लॉक्स। सो विदाउट एनी फर्दर एडू स्टार्ट करते हैं स्टैटिक ब्लॉक्स पे हमारा स्टैटिक ब्लॉक के बारे में डिस्कशन स्टार्ट करते हैं एक छोटे से प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम से शुरू करेंगे। प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ये है कि इमेजिन करिए आपको जावा में क्लास बनानी है। क्लास का नाम देना है आपको अकाउंट, ठीक है। अकाउंट क्लास के अंदर आपको एक डेटा मेंबर रखना है, अकाउंट आईडी। ऑब्वियस सी बात है नॉन स्टैटिक होगा क्योंकि हर कस्टमर की अकाउंट आईडी अलग अलग होगी। आपको एक डेटा रखना है, नहीं नॉन स्टैटिक होगा क्योंकि हर कस्टमर का नाम अलग अलग होगा। आपको एक डेटा रखना है बैलेंस, नॉन स्टैटिक होगा क्योंकि हर कस्टमर का बैलेंस भी अलग अलग होगा। लेकिन आपको एक रेट ऑफ इंटरेस्ट नाम का डेटा भी रखना है, और आप नोटिस करिए बैंक में अलग अलग कस्टमर को अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है। हम ईमान कर चल रहे सारे सीरीज अकाउंट होल्डर है, उन सब का रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बिल्कुल सेम। और क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम होगा, हमें इसको डिक्लेयर करना चाहिए अपने क्लास के अंदर एज स्टैटिक मेंबर। ये तो आप पिछले 2 वीडियोस के बेस पर भी समझ पा रहे हैं। चैलेंज इस बार ये है कि ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जिसको हमने स्टैटिक कराया, इसका इनिशियलाइजेशन यूजर से इनपुट लेकर करना है। ध्यान दीजिएगा, यूजर से इनपुट लेना है, और ये इनपुट का कोड अपने आप रन होना चाहिए जैसे ही हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना स्टार्ट। यानी हमें कोई मेथड बनाकर उसे कॉल करने की जरूरत ना पड़े, और ये कोड सिर्फ एक बार चले। 3 बातें बोली है मैंने। रेट ऑफ इंटरेस्ट यूजर से लेना है, ये कोड अपने आप रन होना चाहिए, हमें कोई मेथड कॉल करने की आवश्यकता ना पड़े, और ये कोड सिर्फ एक बार एग्जीक्यूट होना चाहिए। कैसे करेंगे अपन इस प्रॉब्लम को सॉल्व? तो इसको समझने के लिए अपन आईडी पे चलते। तो फ्रेंड्स, मैं आईडी पे आकर, आपको याद होगा मैंने कुछ वीडियोस पहले आपसे अकाउंट क्लास डिस्कस की थी कंस्ट्रक्टर के दौरान। ये वही अकाउंट क्लास आज हम फिर से यूज करें। तो अपन क्या करते हैं, इस अकाउंट क्लास के अंदर आकर हम एक डेटा मेंबर और बढ़ा देते हैं, जैसा कि क्वेश्चन में था, प्राइवेट स्टैटिक रेट ऑफ इंटरेस्ट की डेटा टाइप डबल ले ले, डबल रेट ऑफ इंटरेस्ट INT नाम दिया, ठीक है। अब मुझे यहीं पे इसको इनिशियलाइज नहीं करना है कि मैंने इसको कर दिया 10.5 या 7.5 से यही पे इनिशियलाइज, वो नहीं करना है। ये जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट की वैल्यू है, क्वेश्चन ये कह रहा है ये यूजर से लेनी है, और ये कोड अपने आप चलना चाहिए जो यूजर से इनपुट लेने का कोड। अब अभी तक जितनी जावा हमने पढ़ी है, अपने आप चलने वाला एक ही कोड हमें पता है, एक ही मेथड हमें पता है, और वो होता है क्लास का कंस्ट्रक्टर। तो हो सकता है आपके दिमाग में एक सॉल्यूशन ही आ रहा हो कि सर अपन ऐसा करते हैं, कंस्ट्रक्टर की बॉडी के अंदर कह देते हैं system.out.println एंटर रेट ऑफ इंटरेस्ट, है ना, और यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट में इनपुट नहीं लेते हैं। बट फ्रेंड्स सोचिए, अगर मैंने ये कोड लिखा, स्कैनर बनानी पड़ेगी हमें, तो मैंने कहा स्कैनर KB इक्वल टू न्यू स्कैनर system.in, ठीक है। अगर मैंने ये कोड लिखा, तो अब आप मुझे बताइए ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए मैं इनपुट लूंगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए जो मैं इनपुट लूंगा, मेरा कोड क्या करेगा, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट का इनपुट मेरा कोड KB डॉट नेक्स्ट इंग से ले तो लेगा, सॉरी नेक्स्ट डबल से हम ले तो लेंगे, लेकिन क्या ये कोड एक ही बार चलेगा? क्या ये रेट ऑफ इंटरेस्ट लाइन नंबर 13 पे जो इनपुट लिया जा रहा है ये एक ही बार चलेगा? नहीं, ये हर बार चलेगा जब अकाउंट क्लास का क्रिएट होगा ऑब्जेक्ट। अकाउंट के कितने ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहे हैं फ्रेंड्स? अकाउंट के 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहे हैं। तो अगर मैं इस पीस ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करूं तो ये चलेगा तो अपने आप, लेकिन नोटिस करिए 2 बार चले। देखिएगा, ये पहली बार मुझे कह रहा है एंटर रेट ऑफ इंटरेस्ट, मैंने कहा 7.5। अब इसको दोबारा मुझसे रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मानना चाहिए, ठीक है, मांगी। फिर कहेगा मेरे से एंटर रेट ऑफ इंटरेस्ट, फिर मैं कुछ कहूंगा 7.8 समथिंग, उसके बाद मेरा कोड आगे बढ़े। तो मैंने तो नहीं कहा था कि ये 2 बार चलेंगे, चलना चाहिए एक बार, अपने आप चलना चाहिए, और जो मैं कोड लिखूं वो ऑटोमेटिकली यूजर से इनपुट लेना चाहिए। तो जावा का कहना है अगर आपको क्लास के अंदर कोई पीस ऑफ कोड ऐसा चलाना है जो अपने आप चले और सिर्फ एक बार चले, सिर्फ एक बार, तो आपको उस पीस ऑफ कोड को डाल देना चाहिए एक ऐसे ब्लॉक के अंदर जिसको जावा में हम बोलते हैं स्टैटिक ब्लॉक। स्टैटिक ब्लॉक्स क्या होते हैं? स्टैटिक ब्लॉक ऐसे ब्लॉक्स होते हैं जिन्हें आप स्टैटिक कीवर्ड से बनाते हैं। समझिएगा, स्टैटिक कीवर्ड लिखकर आप इन्हें अपने प्रोग्राम के अंदर बनाते हैं क्लास की बॉडी के अंदर, राइट। और जो भी आप इसके अंदर कोड लिखते हैं, ये कोड सिर्फ और सिर्फ जावा एक बार रन करती है, सिर्फ एक बार। कंस्ट्रक्टर एक बार रन नहीं होता है, कंस्ट्रक्टर उतनी बार रन होगा जितने क्लास के आप ऑब्जेक्ट्स बनाओ, लेकिन स्टैटिक ब्लॉक का कोड जावा रन करेगी सिर्फ एक बार, राइट। अब सवाल आता है वो एक बार कब होगा?
तो फ्रेंड्स वो एक बार तब होगा जब आप जावा में क्लास का फर्स्ट यूज करेंगे। कब चलता है स्टैटिक ब्लॉक? जब हम जावा में क्लास का फर्स्ट यूज करते हैं। और जावा में क्लास का फर्स्ट यूज किसको बोलते हैं? जावा में क्लास का फर्स्ट यूज दो चीजों को बोलते हैं। या तो आप क्लास का क्रिएट करें पहला ऑब्जेक्ट, राइट, या तो क्लास का क्रिएट करें पहला ऑब्जेक्ट, और या क्लास के किसी स्टैटिक मेंबर को आप एक्सेस करें पहली बार। इनमें से जो भी आप करेंगे जावा उसके पहले एग्जीक्यूट कर देगी आपकी क्लास के स्टैटिक ब्लॉक। आई रिपीट, जावा कहती है स्टैटिक ब्लॉक अगर आपने क्लास में बनाया है तो जावा उसे तुरंत रन करेगी जैसे ही प्रोग्राम स्टार्ट होगा, पर क्लास के फर्स्ट यूज के मॉनिटर के होने के बाद। क्लास का फर्स्ट यूज कब होता है? जब या तो क्लास का बने पहला ऑब्जेक्ट, और या क्लास का कोई स्टैटिक मेथड हो या कोई स्टैटिक मेंबर हो जिसे आप पहली बार कर रहे हो एक्सेस। तो जावा तुरंत आपकी क्लास के स्टैटिक ब्लॉक की बॉडी को कर देगी एग्जीक्यूट, है ना। मेरी इस बात को समझने के लिए पहले मैं आपको यहां डेमो देता हूं। तो मैं क्या करूंगा, मैं ये 3 लाइनों का कोड यहां से कट कर देता हूं और कहां पेस्ट कर देता हूं? अपनी क्लास बॉडी के अंदर एक स्टैटिक ब्लॉक बनाता हूं, ब्रेसेस ऑन करता हूं और यहां पर इस कोड को आप पेस्ट कर दीजिए। बस इतना करें। अब जावा इस लाइन नंबर 10 से लेकर लाइन नंबर 30 तक या 40 तक के कोड को कब चलाएगी? जब जावा देखेगी अकाउंट क्लास का पहला यूज हो रहा है। फ्रेंड्स, अकाउंट क्लास का पहला यूज अकाउंट क्लास का रेफरेंस बनना नहीं होगा, पूरा ऑब्जेक्ट बनना होगा। तो या तो अकाउंट का पहला ऑब्जेक्ट बने, वो अकाउंट का पहला यूज कहलाएगा, या क्लास का कोई स्टैटिक मेथड हो जिसे आप क्लास के बाद से कॉल कर रहे हो, वो अकाउंट क्लास का पहला यूज कहेंगे। अब फिलहाल अगर मैंने इस पीस ऑफ कोड को रन करा तो नोटिस करिए मुझे आउटपुट में क्या दिख रहा है। जैसे ही मैं इस पीस ऑफ कोड पे एग्जीक्यूट करूंगा, मुझे सबसे पहले आउटपुट में दिख रहा है एंटर रेट ऑफ इंटरेस्ट। मैंने कहा 7.5, राइट, एंटर करा। अब आप नोटिस करिए मुझसे दोबारा रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मांगा जाएगा। क्यों? क्योंकि स्टैटिक ब्लॉक की बॉडी का एग्जीक्यूशन जावा करती है सिर्फ ओनली वन टाइम, और वो वन टाइम कब होता है? जब आप क्लास के किसी ऑब्जेक्ट को पहली बार क्रिएट करते हैं, पहला ऑब्जेक्ट, या क्लास के किसी स्टैटिक मेंबर को करते हैं आप फर्स्ट टाइम एक्सेस। इस बात के डेमोन्स्ट्रेशन के लिए अपन एक और छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। लेट मी क्लियर दिस व्हाइट बोर्ड थिंग। एसआरसी पे गए, अपन ने बनाया एक रूप्स एग्जाम्पल में गए, रूप्स एग्जाम्पल पैकेज, और यहाँ आता मान लीजिए मैंने क्लास बनाई यूज डेटा। यूज डेटा मेरी ड्राइवर क्लास है तो मेरी एंटिटी क्लास में बना देता हूँ डेटा के नाम से। अब आप समझिए स्टैटिक ब्लॉक का यूटिलाइजेशन। ठीक, ये स्टैटिक ब्लॉक मैंने बनाया क्लास के अंदर, ठीक है, और ये मैंने क्लास के अंदर एक कंस्ट्रक्टर बनाया पब्लिक डेटा, ठीक है। ये दो चीजें हैं जो अपने आप चलती है। स्टैटिक ब्लॉक के अंदर मैंने कहा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूटेड, और आई शुड से स्टैटिक ब्लॉक कॉल्ड, ठीक है। और उसके नीचे मैंने कहा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, राइट। और उसके बाद मैं आता हूं अपनी ड्राइवर क्लास में, ठीक। ड्राइवर क्लास के अंदर आकर मैं कुछ नहीं लिखता हूं, सिर्फ इस प्रोग्राम को रन करते। क्या लगता है आपको, अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो मुझे आउटपुट क्या मिलेगा? जवाब है मुझे कोई आउटपुट ही नहीं मिले। बहुत सारे स्टूडेंट्स लगता है स्टैटिक ब्लॉक तो चलना चाहिए, नहीं चलेगा, क्योंकि आपने डेटा क्लास का यूज नहीं करा अपनी मेन क्लास में। देखिए अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूं, आई वोंट बी गेटिंग एनी आउटपुट फ्रॉम डेटा क्लास, है ना। इवन अगर मैं मेन में आकर लिख देता हूं फ्रेंड्स हेलो, तो मुझे हेलो तो मिलेगा, लेकिन मुझे डेटा से रिलेटेड कोई मैसेज नहीं। चेक कीजिए क्यों नहीं मिला मुझे डेटा से रिलेटेड कोई मैसेज, समझने की कोशिश करिए, क्योंकि डेटा को आपने यूज ही नहीं करना, ठीक है। अब अगर मैं जावा से बोलूं डेटा डी, क्या अब जावा स्टैटिक ब्लॉक रन करेगी? नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि जावा की नजरों में रेफरेंस बनाना फर्स्ट यूज नहीं होता। जावा के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लास का पहला ऑब्जेक्ट बने या तो स्टैटिक मेथड या स्टैटिक मेंबर एक्सेस हो, वो क्लास का कहलाता है फर्स्ट यूज, करेक्ट। तो अगर मैं इस बॉडी को रन करता हूं, लीड की बॉडी को, अभी मुझे आउटपुट में कुछ नहीं दिखेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं जावा से कहता हूं डेटा D1 इक्वल टू न्यू डेटा, तब आपको ट्विस्ट देखने को मिलेगा। अभी तक हमको ये पता था जब भी न्यू से ऑब्जेक्ट बनाते हैं सबसे पहले कंस्ट्रक्टर रन होता है, लेकिन अब आप देखिएगा कंस्ट्रक्टर के भी पहले जावा रन करेगी इस ब्लॉक को, विच इज स्टैटिक ब्लॉक। तो पहला आउटपुट आपको मिलेगा स्टैटिक ब्लॉक मोड, दूसरा आउटपुट आपको मिलेगा कंस्ट्रक्टर मोड, क्लियर। लेकिन अब अगर मैं डेटा क्लास का दूसरा या तीसरा ऑब्जेक्ट बनाता हूं, लेट्स से मैंने कहा डेटा D2 इक्वल टू न्यू डेटा, डेटा D3 इक्वल टू न्यू डेटा, तो गौर कीजिएगा फ्रेंड्स, अब स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होने वाला। स्टैटिक ब्लॉक बस तभी एग्जीक्यूट होता है
जब हम क्लास का पहला यूज करते हैं। क्लास के पहले यूज के बाद जावा कभी स्टैटिक ब्लॉक को नहीं चलाएंगी। स्टैटिक ब्लॉक रन हो गया, कंस्ट्रक्टर नोटिस करिए 3 बार चला, क्योंकि कंस्ट्रक्टर हर ऑब्जेक्ट के क्रिएट होने पर चलता है, लेकिन स्टैटिक ब्लॉक सिर्फ तब चलता है जब आप क्लास करेंगे पहला यूज। अच्छा, पहला यूज ऑब्जेक्ट बनाना ही होता है? नहीं। इमेजिन करिए मेरी क्लास के अंदर एक स्टैटिक मेथड मैंने और बनाया हूं, और मैंने कहा होता पब्लिक वॉइड, पब्लिक स्टैटिक वॉइड फॉर्मेड बाय शो, राइट। और यहां मैंने कहा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन शो कॉल्ड। तो फ्रेंड्स, ये जो शो कॉल्ड वाला मैसेज है, ये भी आप देखेंगे बाद में आएगा। पहले मेरे प्रोग्राम में आएगा स्टैटिक ब्लॉक कॉल्ड अगर मैं मेन में आके सबसे पहले कहता हूं डेटा डॉट शो। अब क्लास का पहला यूज लाइन नंबर 16 पे नहीं हो रहा है, अब क्लास का पहला यूज लाइन नंबर 15 पे हो रहा है। जैसे ही जावा देखिए कि आप शो को कॉल कर रहे हैं, इससे पहले कि वो शो की बॉडी को रन करे, जावा सबसे पहला काम करेगी, और वो ये कि वो स्टैटिक ब्लॉक की बॉडी को कर देगी एग्जीक्यूट। जैसे ही प्रोग्राम को आप रन करेंगे, पहला मैसेज आपको मिलेगा स्टैटिक ब्लॉक कॉल्ड, चेक कीजिए। उसके बाद आपको मिलेगा शो कॉल्ड, और उसके बाद क्योंकि आपने 3 ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं, 3 बार रन हो जाएगा कंस्ट्रक्टर, करेक्ट। तो स्टैटिक ब्लॉक का एग्जीक्यूशन जावा में किसी भी मेथड बॉडी के रन होने के पहले होता है, और वो मेथड बॉडी जनरली होगा स्टैटिक मेथड या कंस्ट्रक्टर। उसके पहले जावा स्टैटिक ब्लॉक चलाएगी, लेकिन सिर्फ एक बार चलाएगी। या इस बात पे भी ध्यान देना जरूरी है कि अगर अब मैं डेटा डॉट शो को 2 बार कॉल करता हूं, और आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं 2 ऑब्जेक्ट्स यहां से हटा रहा हूं, अननेसेसरी कंफ्यूजन क्रिएट होगा। डेटा डॉट शो डेटा डॉट, क्या अभी भी जावा स्टैटिक ब्लॉक को 2 बार चलाएगी? नहीं, सिर्फ एक बार चलाएगी। तो पहला आउटपुट आएगा स्टैटिक ब्लॉक कॉल्ड, उसके बाद आएगा शो कॉल्ड, और उसके बाद आएगा कंस्ट्रक्टर। स्टैटिक ब्लॉक कॉल्ड, शो कॉल्ड, एंड देन विल गेट कंस्ट्रक्टर ब्लॉक। तो ये सारे एग्जांपल्स इस बात को इंडिकेट करते हैं कि स्टैटिक ब्लॉक एक बार चलता है, और तब चलता है जब आप क्लास का करते हैं पहला यूज। ठीक है। अब एक जरूरी बात और मैं आपको बताना चाहूंगा, वो ये कि एक क्लास के अंदर हम मल्टीपल स्टैटिक ब्लॉक्स बना सकते, अलाउड है, राइट। लेकिन ये चलेंगे उसी ऑर्डर में जिस ऑर्डर में आपने इन्हें क्लास के अंदर बनाया है। ये उसी ऑर्डर में चलेंगे जिस ऑर्डर में आपने इन्हें क्लास के अंदर बनाया है। तो अगर मैं यहां पर मैसेज डाल दूं फर्स्ट स्टैटिक ब्लॉक कॉल्ड, और यही एसओपी सेकंड वाले स्टैटिक ब्लॉक में कॉपी करूं, और यहां मैसेज डाल दूं सेकंड स्टैटिक ब्लॉक कॉल्ड, तो फ्रेंड्स आप आउटपुट में देखेंगे पहले आएगा फर्स्ट स्टैटिक ब्लॉक कॉल्ड, फिर आएगा सेकंड स्टैटिक ब्लॉक कॉल्ड, और ये दो कॉल डेटा डॉट शो की इस लाइन के पहले रन हो जाएंगे। उसके बाद 2 बार आएगा शो, और 1 बार आएगा कंस्ट्रक्टर। चेक कीजिए आप, फर्स्ट स्टैटिक ब्लॉक कॉल्ड, सेकंड स्टैटिक ब्लॉक कॉल्ड, शो कॉल्ड एंड कंस्ट्रक्टर। एक और आखिरी पॉइंट रिगार्डिंग स्टैटिक ब्लॉक, वो ये कि स्टैटिक ब्लॉक पे भी जावा वही रेस्ट्रिक्शन लगाती है जो वो स्टैटिक मेथड्स पे लगाती है। आई होप आप समझ रहे होंगे। अगर मैंने डेटा क्लास के अंदर एक इंट ए रखा, और मैं चाहूं कि मैं स्टैटिक ब्लॉक के अंदर इस ए को एक्सेस कर पाऊं, मुझे इस बात की इजाजत नहीं होगी, क्योंकि एक इंस्टेंस वेरिएबल है, और इंस्टेंस वेरिएबल अभी आए नहीं है मेमोरी में, वो तो ऑब्जेक्ट बनने पर आएंगे, जबकि स्टैटिक ब्लॉक तो पहले ही रन हो जाएगा, जैसे भी ऑब्जेक्ट बनेगा उससे पहले, या क्लास का कोई यूज होगा उसका, करेक्ट। इसलिए आप स्टैटिक ब्लॉक की बॉडी में स्टैटिक डेटा को ही एक्सेस कर पाएंगे, इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब अगर मैं यहां पर लिख दूं स्टैटिक INT A, तो क्या अब मैं ये एक्सेस कर पाऊंगा? बिल्कुल कर पाऊंगा। अगर मैं मान लिया ए की वैल्यू 10 है, तो मेरे को 10 मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। तो हमारा पहला आउटपुट आएगा फर्स्ट स्टैटिक ब्लॉक कॉल्ड 10, जो ए की वैल्यू दिखाएगा। चेक कीजिए, फर्स्ट स्टैटिक ब्लॉक कॉल्ड 10, यहाँ पर नहीं एक्सेस कर पा रहे हैं, बाकियों में भी कर पाते हैं अगर आप इसको स्टैटिक कर रहे हैं तो, लेकिन नॉन स्टैटिक डेटा को स्टैटिक ब्लॉक से आप एक्सेस नहीं कर सकते। ना ही फ्रेंड्स आप स्टैटिक ब्लॉक से कोई वैल्यू रिटर्न करा पाएंगे, ये भी याद रखिए। अगर आपको लग रहा है कहना राइट रिटर्न 1 नहीं कर सकते, क्योंकि ये कोई मेथड नहीं है जो आप इसकी बॉडी से कोई वैल्यू रिटर्न करा सकते। क्लियर है? तो ये था स्टैटिक ब्लॉक, और इसका यूटिलाइजेशन कहाँ करते हैं? कोई वन टाइम इनिशियलाइजेशन अगर हमें अपनी क्लास के अंदर करना, आगे चलकर जब हम डेटाबेस कनेक्टिविटी जैसे टॉपिक जावा में पढ़ेंगे, तो ड्राइवर लोड करने जैसी एक्टिविटी, कनेक्शन ओपन करने जैसी एक्टिविटी, ये हम जनरली स्टैटिक ब्लॉक्स में करते हैं, क्योंकि ये एक्टिविटी हमें करनी होती है जनरली एक बार। तो कोई भी काम अगर आपको सिर्फ एक बार अपनी एप्लीकेशन में करना है, तो उसके लिए बेस्ट प्लेस है कि आप यूज करें स्टैटिक ब्लॉक। क्लियर? तो आई होप स्टैटिक ब्लॉक्स का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। बड़ा यूनिक सा कॉन्सेप्ट है जावा में। ऐसी एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन, थैंक यू फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट यू आर शोइंग टू अस। थैंक यू सो मच।